नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं अमन नाम के लड़के के साथ पुणे में घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर अगर आप लोग अकेले रहते हैं तो अगले दिन से ही रूम पार्टनर ढूंढना शुरू कर देंगे। ये अपने आप में बहुत स्कैरी कहानी है। आप खुद को अमन की जगह पर रखिए और इस कहानी को कंटिन्यूसली सुनिए, कितना मज़ा आएगा आप लोग आगे समझेंगे। दरअसल अमन नासिक का रहने वाला एक साधारण सा लड़का था भाई। होता ऐसा है कि उसकी जॉब लगती है पुणे में सेटल्ड हो जाता है। यहाँ पर वो अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ, नासिक के ही कुछ पुराने दोस्तों के साथ एक रूम रेंट पे ले लेता है। एक्चुअली अच्छा खासा बड़ा फ्लैट था, 3 BHK का फ्लैट था, रूम कहना गलत होगा। इसके ये जो दोस्त थे ये पहले से ही यहाँ पर रहते थे पुणे में, और ये अभी अभी हाल फिलहाल में सेटल्ड हुआ था। अब जो पहले से दोस्त यहाँ पर रहते थे तो उनकी भी दोस्ती बाहर थी, तो कई बार ऐसा होता था कि वो लोग अपने फ्लैट से बाहर अपने फ्रेंड्स के घर स्टे करने के लिए जाते थे, ऐसा नाइट आउट मारने के लिए, पार्टी करने के लिए। सैटरडे नाइट को चले गए क्योंकि संडे की तो छुट्टी है, सैटरडे नाइट को पार्टी कर रहे हैं, ऐसा ही करते रहते थे। अमन जब कभी भी इस फ्लैट में अकेला रहता था उसे बड़ी अजीबोगरीब चीज़ महसूस होती थी, जैसे कि लगता था कि मेरे अलावा भी कोई फ्लैट में रहता है, लेकिन एक्चुअल में उस फ्लैट में कोई भी नहीं रहता था इसके अलावा। ये हाई सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग थी, मतलब कैमरा वैमरा प्रॉपर था, CCTV वगैरह, नीचे सिक्योरिटी गार्ड पूरे टाइम रहता था। एक दिन की बात है, ये तो सब कुछ नॉर्मल था। उसको जो आभास होना, कई बार किसी की परछाई दिख जाना, कई बार अपने आप वॉशरूम में नल चालू हो जाना, फ्लश हो जाना, ये सब कुछ नॉर्मल था। अब एक दिन की बात है, होली का त्यौहार आने वाला था। अब होली के चक्कर में सभी लोगों को मिल गई छुट्टी उनके ऑफिस से। जैसे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जिनको 5-6 दिन पहले से छुट्टी मिल गई थी, तो सब लोग खुश हो गए और अपने अपने घर जाने की टिकट्स बुक कर लिए। और एक पर्टिकुलर डेट थी जिस डेट को इसके सारे रूममेट जो थे वो अपने घर जाने वाले थे। इसकी एक आदत थी, ये जब कभी भी सोता था ना तो अपना मोबाइल साइलेंट करके सोता था। तो आज जब इसके फ्रेंड निकलने वाले थे शाम को ना, अपने फ्रेंड्स को बोल दिया कि देखो भाई कुछ भी दिक्कत होगी तो अपने बाजू वाले जो अंकल है, बाजू में एक अंकल रहते थे, उनके मोबाइल में फ़ोन कर लेना। मैं तो अपना मोबाइल साइलेंट करके ही सोता हूँ क्योंकि मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होता है और मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। ठीक है, इसकी घर जाने की जो टिकट थी, इसका जो घर जाना था, क्योंकि ये डायरेक्टली ट्रेन नहीं थी, बस और ट्रेन ऐसा बाय बाय होके जाना पड़ता था, तो इसका अभी से 2 दिन बाद जाना होना था। तो आज ये बढ़िया रुका हुआ था और इसकी एक आदत थी ये वाली कि ये रात के समय बढ़िया मूवी देखता था लैपटॉप में। मूवी देखने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। रात में तकरीबन 12 बजे के आसपास ये अपने लैपटॉप में बढ़िया से एक हॉरर फिल्म लगाता है और उसको एंजॉय करने लगता है। ये मूवी अब लगभग ख़त्म होने ही वाली थी, हो ही गई थी मान लो, मतलब जो क्रेडिट सीन रहते ना वो चल रहे थे। इसको लगी प्यास, ये पानी पीने के लिए उठा, किचन में गया और जग निकाल के पानी पीने लगा। अब जब ये पानी पी ही रहा था, इसके डोर को किसी ने जोर जोर से ठोका, मेन डोर को। ये बड़ा हैरान हुआ कि इतने अजीब तरीके से कौन ठोक रहा है, मतलब नॉन स्टॉप जो ठोकते, क्योंकि ये सही समय नहीं है किसी दरवाजे को इस तरह से ठोकने का, नॉक करने का। ये गुस्से में झल्लाते हुए गया और तुरंत दरवाज़ा खोला। देखा कि सामने कोई और नहीं बल्कि इसका एक रूममेट है जिसका नाम है गौरव। इसने गौरव को देख के बोला, अरे गौरव, तू तो घर चले गया था ना, निकल गया था ना 7 बजे, तो तू ये 1:30-2 बजे कैसे रिटर्न आ गया अचानक से? ये बोलता है यार घर तो चले गया था, ट्रेन का लेट होना इतना लेट हो गया कि आज की ट्रेन कैंसिल ही हो गई। अब मेरी तबीयत ख़राब लगने लगी बैठे बैठे, तो सोचा कि कल बस से ही निकल जाऊंगा। इसने बोला चल कोई नहीं, मैं मूवी देख रहा था, आजा आजा सोते हैं। एक काम कर, तू अंदर सो जा, मैं आज हॉल में सोऊंगा, क्योंकि तेरी तबीयत ख़राब है, बेडरूम में थोड़ा गर्म रहता है, हॉल में थोड़ा ठंडक हो जाती है ज़्यादा। तो ठीक है, ये बेडरूम में सोने के लिए आ गया अपना गौरव जिसकी तबीयत ख़राब थी, और ये अपने हॉल में सोने लगा। रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास ऐसे ही रैंडमली इसकी नींद खुली। ये सो गया था, 2 बजे के आसपास नींद लग गई होगी, रैंडमली 3 बजे के आसपास नींद खुली। और कई लोगों की आदत होती है कि नींद खुलती है सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, और टाइम देखना भी एक रीज़न होता है। इसने मोबाइल उठाया और देखा कि 36 मिस्ड कॉल और लगभग 50 मैसेजेस। इसने तुरंत मोबाइल अनलॉक किया और देखा कि ये जो मिस्ड कॉल थे इसके प्रदीप नाम के फ्रेंड के थे। प्रदीप कौन? इसका एक और रूममेट। ये लोग इस रूम में 4 या 5 लोग रहते थे, तो प्रदीप इसके एक और रूममेट का नंबर था। अब इसने तुरंत मैसेज खोला तो कहाँ है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा,
जल्दी उठा भाई, कहाँ मर गया। तो ऐसे नीचे कर करके देख रहा है 50 मैसेजेस थे। इसने बोला अब डायरेक्ट फ़ोन लगाता हूँ, क्या अर्जेंसी आ गई। रात के 11 बजे के आसपास से समझ लो, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास से लेकर ये 3 बजे तक इसको इतने मैसेजेस आए, इतने फ़ोन आए। इन्हें तुरंत फ़ोन लगाया तो प्रदीप बहुत टेंस्ड लग रहा था। प्रदीप क्या हो गया, बोल तो। बोला भाई तेरे को कितना फ़ोन किया, कितना मैसेज किया, तू क्या कर रहा है, तू उठा क्यों नहीं रहा था। ये बोला हाँ भाई तू तो घर निकल गया था, क्या हो गया, क्या तकलीफ हो गई, ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या। प्रदीप बोलता है भाई निकलने तो वाले थे लेकिन कुछ बड़ा कांड हो गया है, तू फ़ोन उठाए तो तुझे पता चलेगा ना। ये बोलता है क्या कांड भाई, सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है। अपना गौरव, प्रदीप बोलता है अपना गौरव घर से निकला था, रेलवे स्टेशन के थोड़ी ही पहले रोड क्रॉस कर रहा था, एक तेज़ रफ्तार से ट्रक आया और उसे कुचल कर आगे निकल गया। उसको हम लोग वहीं पे थे, हम लोग उठा के लेके भागे। हॉस्पिटल में कुछ ही घंटों बाद, यानी कि यही लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। इसका दिमाग वाइब्रेट हो गया, पसीना छूटने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। क्यों, समझी ना तुम, क्यों कांपने लगे। गौरव तो घर पे आया था, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो मर चुका था उससे पहले। गौरव तो घर पे आया था, क्या गौरव घर पे ही है। घर पे ही है, अगर बेडरूम में सो रहा है। जस्ट मुश्किल से 1 सवा घंटे पहले गौरव तो प्रॉपर नॉक करके आया, उसको ये बोला कि मेरी ट्रेन आज कैंसिल ही हो गई है सारी बात। अब उसके हाथ पैर कांपने लगे। इसने अपने दोस्त प्रदीप को कुछ नहीं बोला, मोबाइल हाथ से छूट गया। अब हिम्मत जुटा के अंदर तो देखने जाना था। अब ये धीरे 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 करके अंदर बढ़ा। अंदर जैसे ही ये पहुंचा, क्या पाया कि पूरा सर तक का चादर ओढ़ के कोई तो सो रहा है। अब इसको अजीब सा डर, इसको एक सेकंड के लिए वो भी आया दिमाग में, कहीं प्रदीप मेरे साथ प्रैंक वैंक तो नहीं कर रहा है। झूठ तो नहीं बोल रहा। हाँ, तो इसको कंफर्म तो करना था, कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि डर भी बैठा हुआ है मन में। ये गया और तुरंत वो कंबल हटाया, वो चादर हटाया। क्या देखता है कि वो जो सो रहा है वो गौरव ही है। उसने अपनी तुरंत आंखें खोला, आंखें उसकी पूरी वाइट, आंखों की पुतली है नहीं। और वो उठा और बस इसको देख रहा है। ये फिका के पीछे गिर गया डर के मारे। वो बैठ गया, उसके सामने बैठा है, उसे देखा जा रहा है, देखा जा रहा है, देखा जा रहा है। ये सिलसिला सिर्फ उस रात तक नहीं, अगले दिन, अगली रात, आने वाली 7 रात, 10 रात, ना जाने कितनी रातें बीत गई। हर रात को गौरव उसके घर पर आता, दरवाज़ा नॉक करता, वो दरवाज़ा खोलता, वो अपने बेडरूम में सोने के लिए जाता। गौरव उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। इस वजह से उसने कभी उस फ्लैट को छोड़ने की भी कोशिश नहीं किया और सोचा भी नहीं छोड़ने का। पता नहीं क्यों उसका खुद का दिमाग खराब हो गया, वो अपने आप में हिप्नोटाइज्ड हो गया कि क्या हुआ मालूम नहीं। प्रदीप को ये सारी चीज़ें पता चली। जब प्रदीप लौटा तो प्रदीप को ये बोलने लगा कि भाई गौरव तो आता है, वो बढ़िया रात में सोता है। तो लोगों को लगने लगा कि इसका दिमाग सरक गया है, पागल हो गया। अब भाई तुझे रहना है तो तू इस फ्लैट में रह, हम लोग नहीं रह पाएंगे। बाकी के जो दोनों तीनों रूममेट्स थे उन लोगों ने फ्लैट को छोड़ दिए, उस फ्लैट को कंटिन्यू किया। धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आ गया वो अपना ऑफिस जाना छोड़ दिया। अब घर वाले तो पालेंगे ही भाई, खुद का लड़का है, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, तो घर वाले पैसे दे रहे हैं, खिला रहे हैं। अब घर वालों का भी अपना अलग नासिक में बिजनेस चलता है, तो सब छोड़ छाड़ के इसके चक्कर में तो यहाँ पे आ नहीं सकते थे। इसको बुलाते थे तो ये जाता नहीं था, धमकी देता था कि कुछ कर लूँगा तब समझ में आएगी कि मेरे को यहाँ से नहीं जाना है, मेरा दोस्त है, रोज़ आता है बेचारा, अकेला सोएगा मेरे बिना। ऐसा हो गई सिचुएशन। घर वाले आए, पुणे में ना जाने कितने डॉक्टर्स को दिखाए, कितने सारे बाबाओं को दिखाए हैं, लेकिन किसी से कुछ भी आराम नहीं मिला। साइकाइट्रिस्ट के पास तक ले गए। साइकाइट्रिस्ट लोगों से ऐसी बात करता कि पूरा नॉर्मल हूँ मैं, पूरा नॉर्मल, लेकिन इसे कोई भी बताता कि गौरव की मृत्यु हो चुकी है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, वो दुनिया के लिए तो पूरी तरह से मर चुका है, तो फिर इसके पास आता है और कैसे ये रोज उसको देख रहा है। उसने पता इसके साथ क्या किया है दिमाग के साथ, जो इसको पता भी नहीं चल रहा है कि मैं क्यों ऐसी हरकत कर रहा हूँ। साइकाइट्रिस्ट लोग जो है ना, वो लोग ये कहते हैं कि इसके दिमाग में गहरा असर पड़ गया। उसकी मौत का कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि भाई कि कोई अपना सगा था, नॉर्मल दोस्त था बचपन का, ठीक है, रूममेट था, ठीक है, उतना होता है। लेकिन इसको इस बात का सदमा बैठ गया दिमाग में कि जब ये अपना वो चादर खोला और उसे गौरव दिखाई दिया, हो सकता है कि उसकी आत्मा खाली एक बार इसको दिखाई दी होगी
उसको वो बैठ गया, उसको धक्का लग गया दिमाग में। नहीं हो सकता है कि एक बार दिखाई देने के बाद बार बार वापस से अभी भी आ रही हो, वापस से अभी भी दिखाई दे रही हो। वो डॉक्टर या कोई ऐसे समझ थोड़ी सकता है, कोई नहीं समझ कोई नहीं समझ सकता उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन हाँ, जो बाबा लोग हैं वो कहते हैं हम्म। कि उसकी अकाल मृत्यु हुई है, उसका समय था ही नहीं, और वो उस लूप में है। और इसके गण ऐसे हैं हाँ, जिनके गणों की वजह से ये आत्माओं को देख सकता है। हो सकता है ये वैसे गण का होगा जो आत्मा इसको कुछ नुकसान ना पहुंचा सकती हो, लेकिन ये उसको देख सकता हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन गौरव की आत्मा इसको नुकसान पहुंचाएगी भी तो क्यों क्यों पहुंचाएगी? पहुंचाए? उसका दोस्त है, रूममेट है, क्यों पहुंचाएगी नुकसान? ये भी इसने एक कुछ बात भी है। ऐसा नहीं किया था, और उसके साथ जो हुआ गौरव के साथ, वो अपने आप हुआ, वो अकाल हुआ। अकाल मृत्यु है। अब ना जानिए कितने समय तक चलते रहेगा, अभी भी चल रहा है कंटिन्यूअसली। उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी ठीक हो जाए सब कुछ यार, लेकिन इसका तोड़ क्या है ये किसी को समझ में नहीं आया। विश्वास नहीं मानोगे, उसके घर वालों ने उसे मेहंदीपुर बालाजी भी लेके गए, वहां पर भी ठीक नहीं हुआ। नहीं ठीक हुआ, क्योंकि वो नॉर्मल ही हूँ। मतलब तुम अभी उससे मिलोगी ना, तुमको लगेगा ये तो नॉर्मल है। हाँ, लेकिन एक बार गौरव का टॉपिक निकालो और उस फ्लैट को छोड़ने का टॉपिक निकालो, बस फिर तो शायद वो अब दिमाग से भी हिल गया है, ये भी हो सकता है। फिर हिल चुका है, क्योंकि घटना तो घटती है उसके साथ, लेकिन वो दिमाग से भी हिल गया है। समझ में नहीं आता है, दिमाग का ही प्रॉब्लम है। अगर हाँ। कुछ ऐसा भूत वाला रहता ना मैटर, तो मेहंदीपुर बालाजी जाके वहां ठीक पे हो तो जाता। ठीक हो ही जाता है, कोई भी वहां पे जाता है तो बिना ठीक हुए नहीं आता वापस। बाप रे, खैर पूरी पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि प्रदीप ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर दिया। क्योंकि उस रात में जब प्रदीप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, अगले दिन जब प्रदीप आया तो प्रदीप को सारी चीज़ें उसने बताया, सारी चीज़ें। क्योंकि पहले मॉर्निंग में तो थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन वो समय के साथ धीरे 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 करके ऐसा हो गया। और फिर लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन में और वो वहाँ पे बंद रह गया और पूरी दुनिया से कट गया, तो उसका और दिमाग भड़क गया। ऐसा हुआ सिचुएशन। खैर बहुत स्कैरी स्टोरी थी, सचमुच में बहुत बहुत ज़्यादा बहुत डरावनी ज्यादा थी। किसी के दिमाग को हिला दे ऐसी स्टोरी थी ये। हम तो यही कहेंगे भाई, इस कहानी से यही सीख मिलती, किसी भी चीज़ को इतना अपने जहन में मत बिठाओ कि बस आप तो दुनिया में निकल पड़ो। खैर इसी के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।